इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज और वो किन-किन देशों के साथ और क्या-क्या नाम से जानी जाती हैं, जो कि एग्ज़ाम में ख़ास करके 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है? जिस तरह से हम लोग एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं घर पे और उसको सॉल्व करते हैं ताकि रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्स में जाने से पहले हम लोग अपनी कमियों को, क्या चीज़ को अच्छा करना है, किस चीज़ में कमी रह गया, उसको पहले ही से निरीक्षण कर सकें और क्या चीज़ को और बेहतर बना सकते हैं, वो पहले ही देख लेते हैं। उसी तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज़ कई कंट्रीज़ आपस में मिलके भी करते हैं और कई बार 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बेस्ट प्रैक्टिसेज़ और क्या-क्या चीज़ में कमी है, वो चीज़ को वो लोग वॉर से पहले ही प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि वॉर एग्ज़ाम में इस साल नहीं तो अगले साल, लेकिन वॉर ऐसा मौका नहीं देता। वॉर आपको झंडे में लपेट के वापस भेज दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है ताकि बेस्ट परफ़ॉर्मेंस उस दिन हो और हर बार बेस्ट परफ़ॉर्मेंस देना है। ये नहीं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, हर बार ऑप्टिमम परफ़ॉर्मेंस देना है। इसी को मिलिट्री एक्सरसाइज़ कहते हैं। यूएसए कंट्री के साथ कितने-कितने हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। यूएसए के साथ सबसे पहले होता है युद्ध अभ्यास, दूसरा होता है वज्र प्रहार, तीसरा होता है कोप इंडिया। ये तीनों जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला कोई सवाल है, तो युद्ध अभ्यास सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। कि युद्ध अभ्यास किस कंट्री के साथ होता है? तो हम लोग ऑप्शन मारेंगे यूएसए के साथ होता है। तो युद्ध का अभ्यास करने हम लोग यूएसए के साथ जाते हैं। वज्र प्रहार जो है, वो भी यूएसए के साथ है और कोप इंडिया भी यूएसए के साथ होता है। ये खंजर का इमेज देख रहे हैं। खंजर किसके साथ होता है एक्सरसाइज? खंजर एक्सरसाइज जो होता है, वो किर्गिस्तान के साथ होता है। तो खंजर से राइमिंग ज़्यादातर जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, वो राइमिंग वर्ड्स के साथ होते हैं। तो उसी तरह से आप लोग देख लीजिए खंजर किसके साथ? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान अगर पूछा है तो ये चीज़ और पॉइंट में नोट कर लीजिए कि कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी अपने पास रखना है। सिर्फ़ जो है पर्टिकुलर पॉइंट्स को ही नहीं, बैकग्राउंड पॉइंट्स को भी हम लोग को बना के चलना है। कैसे चला के चलना है? देखिए, सबसे पहले कि किर्गिस्तान कहाँ पे है? किर्गिस्तान यहाँ पे 5 कंट्री का समूह यहाँ कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजिकिस्तान है। सबका कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पे। किर्गिस्तान का कैपिटल बिशेक, ताजिकिस्तान के कैपिटल दुशानबे, कज़ और कज़ाकिस्तान का कैपिटल नूर सुल्तान, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल अश्गाबाद और उज़्बेकिस्तान का तशकेंत। तशकेंत में ही उज़्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री जी का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि मर्डर हुआ था और वो क ठीक है, तो ये 5 कंट्री सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनको याद रखना है। देख लीजिए दीज़ कंट्री आर कलेक्टिवली नोन एज़ 5 स्टैंड्स। तो 5 स्टैंड्स अभी का अगर कहीं पूछे, तो हम लोग को याद रखना है कि 5 स्टैंड्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कहा जाता है 5 स्टैंड्स। यहाँ श्रीलंका का इमेज बना हुआ है। इंडिया के क्रिकेट मैच के साथ हम लोग हज़ारों बार इस फ्लैग को देखे होंगे और यहाँ देख लीजिए श्रीलंका बना हुआ है। श्रीलंका के साथ कौन-कौन सा एक्सरसाइज़ होता है? श्रीलंका के साथ 2 एक्सरसाइज़ होता है। कौन-कौन सा एक्सरसाइज़ होता है? स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स नाम देख लीजिए, हमेशा नाम से ही उसका आंसर मिल जाता है। स्लाइनेक्स श्रीलंका का स्लाइनेक्स है और दूसरा कौन-सा होता है? दूसरा होता है मित्र शक्ति। क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो ये हमारा एक मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है श्रीलंका, जो कि कभी-कभी चाइना के साथ मिलने का कोशिश भी करता है, तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। तो मित्र शक्ति जो है हम लोग का वो श्रीलंका के साथ हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, स्लाइनेक्स तो नाम श्रीलंका से हो गया, एक हम लोग को याद रखना है मित्र शक्ति जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ उसी को इस वीडियो में रखा गया है। मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका के साथ होता है। मंगोलिया। मंगोलिया का क्या होता है एक्सरसाइज? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट कैसे याद रहेगा? एलिफेंट को खाना जो है गोल-गोल करके, गोल-गोल का 5-5 किलो का एक-एक ठो गोला बना-बना के दिया जाता है। तो गोला बना के दिया जाता है तो हम लोग याद रखेंगे नोमैडिक एलिफेंट से मंगोलिया हो जाएगा। तो इस इमेज को याद रखेंगे और जो मेरा बात कहा हुआ है उसको भी याद रखेंगे, तो आप लोगों को बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा कि नोमैडिक एलिफेंट यानी गोला-गोला करके खाना खाता था एलिफेंट, तो गोल मतलब मंगोलिया। इस तरह से छोटे-छोटे ट्रिक्स आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे। ये देख ये देख लीजिए ये जापान है। जापान में ये सबसे पहले ऊपर कौन-सा है? जापान के 4 मेन आइलैंड्स है, तो ये ऊपर एक ये हो गया, दूसरा यहाँ तक हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया।
तो रखना है क्योंकि वहाँ बुद्धिस्ट एक मेजर रिलीजन है। ये 4 मेन आइलैंड्स हैं जापान के। कौन-कौन से हैं? होक्काइडो। होक्काइडो जो है, होक्काइडो हो गया, ये होन्शु हो गया, होक्काइडो हो गया, होन्शु हो गया, ये यहाँ पे तीसरा हो गया। कौन-सा हो गया? शिकोशु। शिकोशु हो गया और ये चौथा जो हो गया, वो क्यूशु हो गया। तो हम लोग को चारों याद रखना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोशु और क्योशु। तो 4 चीज़ों को नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट में याद रखना है जापान। और ये इमेज याद रखना है कि बुद्धिस्ट इमेज यहाँ पे है, लॉर्ड बुद्धा का। लॉर्ड बुद्धा का इमेज याद रहेगा। तो इससे हम लोग क्या याद रख लेंगे कि जापान वाले जो हैं वो धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? धर्म गार्जियन। तो यहाँ देख लीजिए, जापान में 2 एक्सरसाइज होता है। जापान जाइमेक्स तो याद रहेगा जापान से, क्योंकि नाम सिमिलर है, जापान जाइमेक्स। और दूसरा जो है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन हम लोग को याद रहेगा कि लॉर्ड बुद्ध को बहुत मानते हैं। और जापान के लोग जो हैं बिहार में गौतम बुद्ध की मूर्ति जो गया में लगाई हुई है, उसको देखने के लिए हमेशा हर साल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग वहाँ से आते हैं। तो इससे हम लोग को याद रहेगा कि धर्म गार्जियन, धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं ये जापान के लोग, क्योंकि वहाँ से गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखने बिहार बहुत लोग आते हैं। और ये चारों आइलैंड्स का नाम आप लोग को नॉर्थ से साउथ याद रखना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोशु, क्योशु। तो आप लोग को यहाँ लिख दूँ, शिकोशु, क्योशु। तो ये चारों आइलैंड आप लोग को नॉर्थ से साउथ आप लोग कौन-कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोशु, क्योशु। ये चारों आइलैंड है, 1, 2, 3 और 4 याद रखना है। कौन-कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोशु, क्योशु। ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 2 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पहला होता है समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। तो ये ट्रिक क्या है? जब समुद्र और देखिए समुद्र शक्ति है, क्योंकि इंडोनेशिया लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है, लार्जेस्ट आर्किपेलागो ग्रुप है, तो उसके पास समुद्र का बहुत ज़्यादा शक्ति होगा, बहुत ज़्यादा उसके पास पानी का एरिया कवर करता है, तो इसलिए समुद्र का बहुत ज़्यादा शक्ति, समुद्र से घिरा हुआ है इंडोनेशिया। तो इसे हम लोग याद रखते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है, तो इसलिए हम लोग याद रख सकते हैं कि समुद्र शक्ति इसके पास है। दूसरा जो है गरुड़ शक्ति, यही अगर अलग-अलग दे देगा कि गरुड़ और शक्ति अलग-अलग हो जाएगा अगर, तो वो हो जाएगा फ्रांस में। लेकिन गरुड़ शक्ति एक साथ जब आएगा, यानी क्योंकि पानी और ज़मीन दोनों है इंडोनेशिया के पास, इसलिए गरुड़ शक्ति यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये होगा इंडोनेशिया। तो ये एक ट्रिक सवाल है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन-सा ये ट्रिक सवाल है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि गरुड़ शक्ति यानी पानी और ज़मीन दोनों का शक्ति इसके पास है, तो गरुड़ शक्ति हो गया इंडोनेशिया। और सिर्फ गरुड़ या शक्ति पूछेगा एक्सरसाइज तो वो फ्रांस के पास है। और क्योंकि ये लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है, इसके पास समुद्र का शक्ति बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। तो इस तरह से छोटा-छोटा ट्रिक बना के हम लोग इसको याद रखेंगे। ये देख लीजिए, हिंदी चीनी भाई-भाई, भाई-भाई हैं, तो हाथ मिलाएँगे तो हैंड इन हैंड चाइना के साथ। आदमी कई बार ये हमेशा कहता है कि सर के ऊपर धूप निकल आया है फिर भी सो रहे हैं। सर के ऊपर धूप निकल आया है फिर भी नवाबजादी सो रहे हैं। तो इस बात से क्या है, सर के ऊपर इंडिया का जो मैप है, इसके यहाँ पे सर के ऊपर के पास कौन-सा है? तो सर के पास जो है वो नेपाल है। हिमालय हमारे सर को घेरा हुआ है, इसीलिए माउंटेन जो कोल्ड विंड्स है तिब्बत के, वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि सूरज सर से निकल आया है फिर भी सो रहे हैं, तो क्या है? सूर्य किरण नेपाल, सूर्य के किरण नेपाल से आते वक़्त जो है हिमालय रोक ले रहा है। देख लीजिए, सर के ऊपर सूर्य निकल आए हैं, सूरज जी निकल आए हैं, उसके बावजूद भी ये सो रहे हैं। इसलिए इस तरह से छोटा ट्रिक बना के हम लोग इसको याद रखेंगे। ये है फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल क्या है? फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये है मार्सिली, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी, जहाँ पे इंडिया का नया इंडियन एम्बेसी सेटअप किया गया है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ फ्रांस है। इस बात को याद रखिएगा, फर्स्ट पेरिस और सेकंड जो है मार्सिली। फ्रांस के साथ देख लीजिए, हम बोले थे गरुड़ और शक्ति अलग-अलग हो जाएगा, अगर गरुड़ और शक्ति अलग-अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्रांस।
अगर गरुड़ शक्ति एक साथ हो जाएगा यानी ज़मीन-पानी दोनों का ताकत तो इंडोनेशिया चल जाता है। यही ट्रिक को हम लोग को याद रखना है। अब वरुण जो है, वरुण ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है फ्रांस के साथ। तो वरुण अगर आए तो फ्रांस भेज दीजिएगा। क्योंकि वरुण धवन की मूवी की शूटिंग जो हुई थी, वो फ्रांस में हुई थी। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, तो लंबे समय तक याद रहेगा। थैंक यू।